में नर्सों ने और डॉक्टर्स ने आंदोलन कर दिया तो फिर स्थिति संभालने से भी नहीं संभलेगी, इसलिए मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य सचिव से तुरंत बातचीत करने के लिए कहा है। जो हमारे सचिव हैं उनको मैंने कहा है कि उनसे एक बार बातचीत कर लें और किसी भी, चाहे डॉक्टर हों, चाहे इंजीनियर हों या कोई भी कर्मचारी, कोई भी अगर उसकी जेन्युइन कोई बात है तो उसको मानना चाहिए, उनकी समस्या का समाधान करना चाहिए। और आज एक दुखद खबर आई, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया और इस घटना पर, इस दुखद खबर पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने भी शोक प्रकट किया है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया और कहा कि प्रणब मुखर्जी बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। उन्होंने सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन में गहरी छाप छोड़ी। सीएम ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड से उनका गहरा लगाव था। साल 2005 के बाद पेंशन शुरू करने की कर्मचारियों की मांग पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का बड़ा बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किन हालात में ये फैसला लिया गया ये फिलहाल तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये फैसला राज्य के हाथ में नहीं है, इसलिए इस मामले में राज्य को केंद्र को ही फॉलो करना होगा। कर्मचारियों की ये डिमांड है, अब ये किन परिस्थितियों में बंद की गई, उन चीज़ों को देखना होगा। वो स्टेट के हाथों में कुछ नहीं है और इसलिए उसके बारे में मैं समझता हूँ कि हमको तो फॉलो करना है। और एक बड़ी खबर है, अच्छी खबर है, उत्तराखंड पुलिस विभाग से लंबे समय से लटकी प्रमोशन की फाइल पर मुहर लग गई है। पुलिस मुख्यालय ने प्रमोशन की लिस्ट जारी कर दी, जिसमें 88 सब इंस्पेक्टर बनाए गए हैं। सीनियरिटी के हिसाब से प्रमोशन दिया गया है। तो ये बड़ी खबर है। काफी समय से पदोन्नति का इंतजार किया जा रहा था, प्रमोशन का इंतजार किया जा रहा था, तो फिलहाल अब इसकी लिस्ट बाकायदा मुख्यालय से जारी हो गई है। तो 88 ऐसे दरोगा हैं, 88 ऐसे सब इंस्पेक्टर हैं जिनको प्रमोट कर इंस्पेक्टर बना दिया गया है। बात राजनीति की करेंगे तो चुनाव नजदीक है और उत्तराखंड कांग्रेस के नेता अब एक ही थाली में खाते नजर आ रहे हैं। अब तक अलग अलग दिशा में अलग अलग चाल चलने वाले हरीश रावत और प्रीतम सिंह के सुर अब मिलते हुए दिख रहे हैं। तस्वीर करीब 2 हफ्ते पहले की है, जब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का हाल जानने देहरादून में उनके घर पहुंचे थे और वो भी गुलदस्ते के साथ। और फिर जो फिजा बदली तो दोनों नेता सोमवार को किसान कांग्रेस के धरने में एक साथ पहुंचे। इतना ही नहीं, दोनों बैठे भी आसपास ही। तो क्या प्रीतम सिंह और हरीश रावत को समझ में आ गया है कि एक दूसरे के बगैर काम चलने वाला नहीं, वो भी तब जब सामने प्रचंड बहुमत वाली बीजेपी और चुनौती बनकर उभर रही आम आदमी पार्टी हो। नहीं, हम और हरीश रावत जी तो हमेशा साथ दिखते हैं। अभी तो देखने वाली नजर है, उस पर निर्भर करता है वो कैसे देख रहा है। लेकिन हमेशा एक साथ हर मूवमेंट में नहीं रह सकते। अलग अलग कमाऊ पूत हैं, सब अपने अपने जो है कमा करके लाएंगे तो पार्टी के कोष में जाएगा। और मैं तो कहता हूं कि लोगों को अपने अपने तरीके से संघर्ष को जोड़ना चाहिए। प्रदेश कांग्रेस के धरने में पहुंचे तो किशोर उपाध्याय भी, लेकिन वो अब भी खुद को अलग मानते हैं। किशोर एक बार फिर ये याद दिलाना नहीं भूले कि कांग्रेस ने सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया ही प्रीतम, हरीश और इंदिरा पर है। पिछले 3.5 साल आप एक्टिव क्यों नहीं हुए, सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न तो ये है। लेकिन जब होश आए, घर का सुबह का अगर भोला शाम को घर आ जाए तो मेरे ख्याल से उसको समझना चाहिए और उसकी सीख लेनी चाहिए। मैंने पहले भी कहा है, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हमारे अध्यक्ष जी के परिवार पर कांग्रेस ने किया, उतना ही जो है हरीश रावत जी पर किया और उतना ही इंदिरा हृदय जी पर किया है। कांग्रेस 3.5 साल में खुद को मजबूत विपक्ष साबित नहीं कर पाई, जिसमें बड़े नेताओं की आपसी खींचतान एक बहुत बड़ी वजह रही। लेकिन अब हरीश रावत, प्रीतम सिंह का साफ आना एक बड़ा संकेत है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और वही बात सत्तारूढ़ बीजेपी की करें तो जिस तरह से विधायकों के हॉस्टल में विधायकों का जमावड़ा लगा, बिशन सिंह चुफाल और कुछ विधायक पहुंचे तो उससे भी कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। तो नैनीताल से सांसद अजय भट्ट ने बीजेपी विधायकों की नाराजगी पर बयान देते हुए कहा कि कोई विवाद नहीं, बल्कि सारा मामला संवादहीनता का या आपस में बातचीत नहीं होने का लगता है। अजय भट्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री या फिर विधायकों में से किसी की भी मंशा खराब नहीं है। पर मिसकम्युनिकेशन हम इसको कह सकते हैं, संवादहीनता हुई होगी, लेकिन न तो मुख्यमंत्री की मंशा कहीं पर खराब है और न हमारे विधायकों की मंशा कहीं पर खराब है। तो
तो कहीं से कहीं ऐसी नाराजगी नहीं है। अपने मुद्दों के लिए विधायकों को अपने क्षेत्रों में काम करना पड़ता है।